गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि महंगाई किस हद तक मुतासिर हुई है। हमारे साथ यहाँ पे मीडिया पर्सनस भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम? रवाहा इमरान। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और इन्फ्लेशन का रेशो जो तेज़ी से बढ़ रहा है, मीडिया इंडस्ट्री हमारी किस हद तक इससे मुतासिर हुई है या कोई असर नहीं पड़ा? मीडिया इंडस्ट्री ख़त्म ही हो गई है एक तरह की। बस ये चैनल्स रह गए, यूट्यूब चैनल्स, उसमें भी गवर्नमेंट सोच रही है कि टैक्स लगा दिया जाए। अच्छा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि इनको रजिस्टर्ड करें, इनको कटहरे के अंदर लेके आएँ यूट्यूबर्स को, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई उनका अच्छा डिसीजन है? इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान ही होगा। देखें, जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो हमारे यूट्यूब चैनल जो यूट्यूबर्स हैं वो लेकर आते हैं, बस एक यही चीज़ है। अगर ये भी हो गया तो हमारी इकॉनमी आपको पता है और मज़ीद डाउन आती जाएगी, और उससे ये होगा कि एक तो हमें तो लॉस होगा, हम तो टैक्स पे करेंगे ही करेंगे, ठीक है, और बाकी ये है कि हमारी इकॉनमी, हर चीज़ फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं ना एक इंसान को, तो जो प्रॉफिट और लॉस की स्टेट। आपको नहीं लगता कि यूट्यूब पे बैठ के कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है कि ये सारा लॉस बनने के साथ वो एक कटहरे के अंदर आ जाएंगे, और जो कोई ऐसी हरकतें करते हैं उससे जो ऑब्वियसली फेक न्यूज़ होती हैं, प्रोपेगेंडा न्यूज़ होती हैं या किसी के ख़िलाफ़ होती हैं जो यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं, तो उससे बेनिफिट होगा? को हर इंसान को राइट है, एक यूट्यूब ही है जो जिस पे हम मतलब खुल के बात कर सकते हैं, या कोई भी मतलब ख़बर, अपना तबसरा या अपनी कोई भी थिंकिंग यूट्यूब के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम अपने पर्सनल सैटेलाइट चैनल्स की बात करें तो आप उस पर भूल जाएं कि आप कोई अपने मतलब आपको इतनी आज़ादियाँ राय वो क्या कहते हैं, आज़ाद हैं आप इतने के, एग्जैक्टली, कि आप इतने आज़ाद हैं कि आपका मीडिया आपको मतलब वो कर सके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पिछले दिनों सुना ही होगा कि काफ़ी चैनल्स जो हैं इन्होंने पैमरा ने भी बंद किए हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ बोला या फिर उन्होंने प्रोग्राम में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोला, तो ये और वो जो पैमरा ने उनके चैनल्स जो हैं वो बंद कर दिए और काफ़ी उनको लॉस भी हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप अपनी। आपको लगता है कि पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे जो हसास इदारे हैं, जो हमारे दिफाई इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ ओपनली इस तरह से बात कर देनी चाहिए यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर? देखिए, हर इंसान की एक राय है। अगर आपकी कुछ होगी, मेरी कुछ और होगी, आप किसी के बारे में कुछ और राय रखते हैं, मेरे ख्याल से शायद मैं उस इदारे के ख़िलाफ़ ना बोलूं। तो हर इंसान का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर वो करना चाहता है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो। और ये सीन आप जैसे पिछले दिनों एक आर्टिकल 19 तो इस बात की इजाज़त नहीं देता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके अंदर ये चीज़ें तो आती हैं कि आप मुल्क की इदारों के ख़िलाफ़ इतना ओपनली सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते हैं। ये तो बाई लॉज को तो हमें फॉलो करना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है उनको, उन इदारों को क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बताएं मुझे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उनको? एक आपकी राय से कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरी राय से कोई फ़र्क पड़ेगा? या ये राह चलते लोग हैं, इनकी राय से कोई फ़र्क पड़ेगा? उनके इदारों की बुनियादें हिल जाएंगी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से? बताएं, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। सब चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो आप कहती हैं कि यूट्यूबर्स को मुकम्मल आज़ादी दे देनी चाहिए और जो चाहें ये कहते हैं? आज़ाद अभी भी हैं वो, मतलब इसमें मैंने तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखी। लेकिन हाँ, अगर ये टैक्स लगाने की बात करें तो ये तो बहुत गलत बात है। शुरू में इमरान खान साहब ने कहा था कि एक मतलब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की और जिसमें यूट्यूबर्स को बड़े उन्होंने कहा कि हम यूट्यूबर्स को प्रमोट करेंगे, शायद आपने भी सुना होगा। उसके बाद अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे यूट्यूब का सिस्टम है सारा, वो फेसबुक का पाकिस्तान में भी आ रहा है, साल तक वो भी आ जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अगर अब इस पे ये तनकीद की जा रही है कि इस पे टैक्स लगा दिया जाएगा, हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, चलो हम दे ही देंगे, वक्ती तौर पे हम दे ही देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बात पता है क्या है, इससे इकॉनमी भी हमारी डाउन जाएगी, ठीक है, और मुल्क की आपको पता है कि खसारे में जाएगी। आगे आपके सामने हमारी इकॉनमी है और सारे हमारे हालात आपके सामने ही हैं। जी बिल्कुल, अगर आप बिला वजह का बोझ टैक्सेस का ख़ास तौर पे जब आप इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डालना स्टार्ट कर देते हैं तो वो इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। और मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब एक समझदार सुलझे हुए शख्सियत के मालिक हैं और वो दूर अंदेशी से सोचते हैं, तो अपने मुशीर जो उनको ये
सजेशंस दे रहे हैं, तजावीज़ दे रहे हैं कि यूट्यूबर्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए, उनकी बात को वो नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे। जिसी तरह से अभी आपके सामने हमारे एक कुलीग हैं, उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया कि किस अंदाजे में, किस तरह से यूट्यूबर्स जो हैं स्ट्रगल करके, मेहनत करके अर्न करते हैं, कमाते हैं, और अगर इनकी ये कमाई इसी तरह से टैक्सेस में चली जाएगी तो इनका हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी होगी। मज़ीद बात करते हैं, आइए चले हमारे साथ।